से उसने सरस्वती वंदना की है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से उन्हें आशीर्वाद दे। और आइए अब इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा स्थान है जिसे हम हनुमानगढ़ कहते हैं। तो आज के इस कवि सम्मेलन के लिए हमें बोनस में एक कवि प्राप्त हुए हैं जिनका नाम है सुरेंद्र सत्यम, जो मूलतः न्यायिक प्रक्रिया में कुछ काम करते हैं, रीडर हैं वे, लेकिन हास्य के कवि हैं और मैं उन्हें पहली बार सुनूंगा। संभवतः उनके मंच पर भी तीसरा चौथा काव्य पाठ होगा, मेरे को नई जानकारी है। बस इतना जानता हूं कि वे जिस मन से मेरे पास आए, जिस मन से उन्होंने कहा कि वो इस मंच पर कविता पढ़ना चाहते हैं, बस मुझे उनका वो आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा। आज के इस कवि सम्मेलन के वो बोनस कवि हैं। और समझ लीजिए राजस्थानियों, बोनस एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम है। और जब कोई नया कवि मंच पर आए, केवल एक बात सुन लेना, जब कोई नया परिंदा परवाज की ओर चढ़ना चाहता है तो वो सीधे पंख खोलकर उड़ना शुरू नहीं करता। वो पहले धरती में पैर गड़ाकर अपने परों का साहस तौलता है। उस क्षण में आसपास उड़ने वाली हवाएं उसके पंखों को जितने मन से दुलारती हैं, उससे ये तय होता है कि उसकी परवाज कितनी ऊंची होगी, उसकी उड़ान कितनी ऊंची होगी। आज सुरेंद्र सत्यम जी यहाँ पहली बार कविता पढ़ने आए हैं। मैं चाहता हूं कि नौहर का ऐसा दुलार उन्हें मिले कि जीवन में जब वो कभी लाल किले पर खड़े हो, जब वो कभी बड़े मंच पढ़े, उस क्षण वो बार बार कहें कि मेरा पहला मंच नौहर था, जहाँ के लोगों की हिम्मत में आज तक पूरे देश में लेकर घूम रहा हूँ। जोरदार तालियों के बीच बुलाइए सुरेंद्र सत्यम जी को कि वे इस कार्यक्रम की ओपनिंग बैट्समैन बने। जोरदार तालियों के साथ सुरेंद्र सत्यम। नमस्कार सम्मानित मंच, नमस्कार उपस्थित साथियों। मैं हनुमानगढ़ का रहने वाला हूं, तो इसलिए आप मेरा थोड़ा सा हौसला अफजाई जरूर करें। ये मेरा जिंदगी का पहला ही कवि सम्मेलन है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं आपको निराश नहीं करूंगा। एक छंद से शुरुआत करता हूं मैं 4 लाइनों से कि आँखों में आंधी बातों ही बातों में छा गई, आँखों में आंधी बातों ही बातों में छा गई, लातों की बात मीठी थी भूतों को भा गई। बहुत अच्छे। बादाम खा के पाई है जो अक्ल आपने, बादाम खा के पाई है जो अक्ल आपने, उतनी तो हमको बापू के जूतों से भाई बहुत अच्छे। उतनी तो हमको बापू के जूतों से आ गई। क्योंकि थोड़ी सी और अकल, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा अनुभव नहीं है, जो गलती हो तो क्षमा करें। ऐसे है कि एक छंद पेश है कि हो के परेशान हाल जब गया ससुराल, वहाँ था माहौल तब होली की उमंग का। हो के परेशान हाल जब गया ससुराल, वहाँ था माहौल तब होली की उमंग का। सासू माँ ने पूछा मुझे कहो बेटा हाल चाल, तेरे चेहरे पे कैसे भाव है ये तंग का। मुझसे न रहा गया, मैंने कहा आपने तो बेटी को सिखाया नहीं काम कोई ढंग का। सास बोली मुझको भी अफसोस है ये बेटा, सिखाती तो मिल जाता लड़का भी ढंग का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि शुक्रिया बहुत धन्यवाद। एक और छंद में पेश करूंगा। सोचा नहीं बहू ने ये पहली रसोई पे कि सबकी पसंद मुझे पूछ लेना चाहिए। सासू माँ के पास जाके कहा ये सलीके से कि आपकी पसंद मुझे मम्मी जी बताइए। सोचा नहीं बहू ने ये पहली रसोई पे की सबकी पसंद मुझे पूछ लेना चाहिए। सासू माँ के पास जाके कहा ये सलीके से की
आपकी पसंद मुझे मम्मी जी बताइए। कदम किचन में ये पहला है, सास बोली बना तेरे हाथ का हो जो भी होना चाहिए। कदम किचन में ये पहला है, सास बोली बना तेरे हाथ का हो जो भी होना चाहिए। 5 ही मिनट बाद बहू ने ये फिर पूछा, सोडा साथ चाहिए कि पानी साथ चाहिए। वही बहुत अच्छे। मजा आ गया। वंस मोर, पहले ही कार्यक्रम में नहीं, देखो बोनस इतना ही मिलता है। सुरेश जी इशारा कर रहे हैं कि यार यही ठीक था, पैसे क्यों खर्च किए गए। लेकिन अब तो हो गए, अब क्या हो सकता है। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरी कल्पना की उम्मीदों से बहुत आगे शानदार काव्य पाठ किया, पर जोरदार ताली। और अगर आगाज यह है तो फिर अंजाम क्या होगा। जिस हास्य रस के जिस कवि को सुनकर विनीत चौहान जी माला उठा के डाल दें, वो तो फिर यही होगा कि वो पूछेगी कि सोडा चाहिए या पानी चाहिए। लेकिन स्थिति सबकी ऐसी है। मैं आप लोगों के सुख को देखकर बड़ा जल रहा हूं। एक भी लुगाई साथ नहीं लेके आया। ये मैनेजमेंट कैसे की नौहर वालों, ये बता दो। ये नौहर का विकास इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये मैनेजमेंट आ गई है। जिसको ये मैनेजमेंट आ गई वो प्रधानमंत्री बन गया। हमसे